oil. It's generated from microscopic remains of plants and animals over millions of years, buried at the bottom of the sea with mud and sand. Extreme heat level below the ground and pressure converts them into black and thick liquid known as crude oil. Crude oil is found in places where land was covered by sea. ऑयल है जो कि जनरेट होता है माइक्रोस्कोप से रिमेन जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बड़े इसमें ज़मीन में सी के अंदर बहुत ज़्यादा जब वो जो सैंड और मिट्टी वगैरह होती है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता हीट के साथ वो थिक हो जाता है और थिक लिक्विड में वो कन्वर्ट होता है जो कि ऑयल कहलाता है। वो मोस्टली वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पे सी जोन सा है, जो लैंड जोन सा है वो सी से कवर होता है। नेचुरल गैस, दिस रिसोर्स इज़ यूजुअली प्रिवेंट वे ऑयल इज़ कोल इज़ फाउंड। जी, गैस वहाँ पे फाउंड होती है जहाँ पे मोस्टली जो ऑयल है या कोल है वो फाउंड होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं जी, कंपाउंड है जो मीथेन से और कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। गैस नेचुरल गैस सीप्स आउट ऑफ द ऑयल और कोल गैस केप। जी, नेचुरल गैस कैसे निकलती है? ये निकलती है ऑयल से और कोल के मिक्स होने से। दीज कैप्स आर लाइक लार्ज गैस पॉकेट्स, मीनिंग गैस इज़ अ extremely hazardous to health. Therefore, minerals to have to take maximum प्रिकॉशंस। जी, इसके लिए गैस को निकालने की जो गैस है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है हेल्थ के लिए, इसलिए जो गैस को निकालते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। द एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल्स आर द मोस्ट वाइड रिसोर्स सेंटर टूडे। जी, फॉसिल्स फ्यूल में जो ये वाले सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल के दौर में जो यूज़ नेचुरल गैस जो सी वो इज़ द क्लीनेस्ट वे टू extracting energy. Oil and coal when burnt produce poisonous forms of sulfur dioxide and oxides of nitrogen। जी, ऑयल या जो कोल है जब वो जलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो उनसा फर्म्स हैं धुएँ हैं छोड़ते हैं किसके जी, सल्फ़र डाइऑक्साइड के और उसके अलावा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के, जो कि अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते। Advantage of oil is that it is most effective resource. It can be stored in large amount in limited places. It can also be transported easily over long destinations. However, these resources are limited to their existence since they are non-renewable. Scientists are developing ways in gain the estimates resources used। जी, इसके अलावा क्या है, इसके जो एडवांटेज है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रिसोर्स है किसका जी, इन चीज़ों का इस्तेमाल का, और इन चीज़ों का हम स्टोर भी किया जा सकता है, मतलब कि ऑयल हो गया या कोल हो गया चीज़ें क्या जी स्टोर की जा सकती हैं। और उसके अलावा क्या है, इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, एक जगह से दूसरी जगह भी बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इनकी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुँचाया जा सकता है। लेकिन इनका जो रिसोर्स है वो क्या है जो लिमिटेड होता है अपनी इनकी एग्जिस्टेंस है कि अगर ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं, कुछ देर के लिए चलते हैं। ठीक है जी, साइंटिस्ट क्या है वो ऐसे तरीके ढूंढे जिससे इनका जो रिसोर्स है वो ज़्यादा देर तक चला जाया जाता है। जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सिंस इट विल लास्ट मैनी ईयर्स टू कम। जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो सी है इलेक्ट्रिसिटी आजकल एक नया रिसोर्स है इस चीज़ को इस्तेमाल करने का। ठीक है, और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, सन से, रेन से और विंड से। जी, अब इसमें कैसे होता है जी, सन एवेपोरेट्स वाटर वेपर फ्रॉम ओशन रिवर में आपको होता है कि सन जो सा है वाटर वेपर्स को, पानी के बुखरात को क्या कहते हैं ऊपर उठाता है किससे जी, दरियाओं से और नदियों से, इस तरह। ठीक है, दिस वाटर वेपर्स कंडेंसेस इनटू क्लाउड्स दैट लेटर पोर डाउन रेन। आपको पता है कि यही बात पानी जो सा है यही बुखरात में बादल बनते हैं, उसकी वजह से जो क्या कहते हैं बारिश है वो होती है जो ज़मीन पर आती है, या फिर वो बर्फ़ के सूरत पे ज़मीन पर आता है। रेनफॉल ऑन हाई एरिया सच एज माउंटेन्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो बारिश जो पहाड़ी इलाकों में होती है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होती है ग्रेविटी की वजह से। एज द वाटर स्पीड्स डाउन द हाई एरियाज किनेटिक एनर्जी विद इन इंक्रीज एंड दिस इज़ मेड यूज़ ऑफ बाई टर्बाइंस एट द डैम्स। जी, अब वहाँ पर जब पानी तेज़ी से नीचे आएगा पहाड़ी इलाकों में तो वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट होगा जी, किनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो वो पानी क्या है मूव हो रहा है वो जल्दी ज़्यादा जल्दी क्या हो रहा है नीचे आता है। फिर जब वहाँ से जो पानी बारिश का पानी जब नीचे आता है या लैंड से तो उसी पानी को वो सेव करते हैं और उन टरबाइन से वो टरबाइन बना कर डैम्स में यूज़ किया टू रोटेट एंड दिस इज़ in turns drives the generators to produce electricity. This forms of electricity generation is known as hydroelectricity energy.
बाद में इसी पानी को वो उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको जनरेट करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और यही चीज़ उस पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं जनरेट होती है तो ये कहलाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। In order to make good use of this water, flowing large dams are built and helping valleys to flood so that steady flow of water can be flown through the turbines. It is cheap form of electricity generation, but the cost of the building dams is very costly. अब क्या कहते हैं, इसी तरह इस पानी को वो अच्छे तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जो पानी है वो इस्तेमाल होकर सो सके, वो सेफ़ रह सके। तो उसको वो क्या करते हैं कि अच्छी जगह से डैम्स बनाए जाते हैं ताकि क्या कहते हैं इससे जो उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो उनसे प्रोड्यूस हो। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह प्रोड्यूस होती है वैसे तो वो क्या है जी बहुत चीप है, उसमें बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन जो डैम्स को बनाया जाता है, डैम्स को बनाने के लिए कि उन डैम से पानी को सेव किया जा सके, उसके लिए जो उनसे है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसलिए आपको पता होगा कि अब भी आजकल कहा जाता है कि जो डैम्स बनाने चाहिए ताकि पानी को सेव किया जा सके। तो डैम्स थोड़े से जो उनसे वो कॉस्टली होते हैं।